बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूडेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा और डेफिनेटली सारे के सारे ट्रेड्स विन करूंगा। आज की इस वीडियो में एडवांस 2 प्रेडिक्शन यहाँ पे जो ना करूंगा एवरी कैंडल्स में, और बैक टू बैक 5 ट्रेड्स ही यहाँ पे मैं डेफिनेटली करूंगा और ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों ट्रेड की किस वजह से ट्रेड वगैरह कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी, लेकिन अगली ट्रेड मैं यहाँ पे ऊपर की करूंगा। ओके, तो जैसे कि आपको बताया था कि कैंडल्स में 2 कैंडल्स की एडवांस में प्रेडिक्शन करूंगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह इस वजह से कर दिया क्योंकि सेलर वगैरह की साइड से स्ट्रांगली सेलर्स की कैंडल है, इसके लो को ब्रेक करके न्यू लो इसने क्रिएट किया है और नीचे से दिस लोअर वीक शोइंग स्ट्रांगली सेलर्स कॉन्फिडेंस। ओके, और बायर्स का कोई ऐसा प्रेशर वाला नहीं शो रहा था जिसकी वजह से नीचे ट्रेड वगैरह कर दी। लेकिन अगली कैंडल में मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि इस रेंज का यहाँ पे फेक किस्म का ब्रेक डाउन हुआ है, किस्म का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी। और अगली कैंडल की भी मैं एडवांस यहाँ पे प्रेडिक्शन दोस्तों पहले कर दूं, फिर इसकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगली 2 कैंडल्स में यहाँ पे दोबारा से सेलर्स को आना होगा। फिलहाल के लिए मैं इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैंडल नंबर 2 की कि मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि इस रेंज का इसने जो है ना फेक किस्म का ब्रेक डाउन किया है। ओके, और सेकंड कंफर्मेशन की ये कि इस ट्रेंड लाइन का भी जो है ना यहाँ पे फेक किस्म का ब्रेक डाउन बन रहा है। और थर्ड कंफर्मेशन ये कि यहाँ पे राउंड नंबर है। फोर्थ कंफर्मेशन एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल्स वगैरह भी है। ओके, यहाँ पे क्योंकि मार्केट नंबर ऑफ टाइम यहीं से साइन ऑफ रिवर्स हो रही है, डेट्स वाइज श्योर होके मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी। और अगली 2 कैंडल्स में जो मैंने एडवांस प्रेडिक्शन की हुई है तो डेफिनेटली जो है ना ब्रोकर के माइंड सेट को जो है ना रीड करने के बाद और इस ओटीसी मार्केट को समझने के बाद, इसकी साइकोलॉजी को समझने के बाद ही नेक्स्ट 2 कैंडल में जो मैंने प्रेडिक्शन की है वो यहाँ पे सिर्फ सेलर्स को आना होगा। बायर से जितने स्ट्रॉन्ग बन ले, लेकिन यहाँ पे कलर वाइज भी जो है ना सेलर्स को आना है इस कैंडल में और नेक्स्ट 1 कैंडल। इसमें मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह प्लेस कर दी है। इवन के प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन हर हाल में यहाँ पे प्राइस को मेरे इस एंट्री पॉइंट के ऊपर की, इस एंट्री पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी है क्योंकि सेलर्स को आना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगले कैंडल में दोबारा से यहाँ पे सेलर्स वगैरह को आना होगा। मैंने नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि बायर्स अब यहाँ पे पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस कैंडल में। वाकई में ऐसा है तो इस कैंडल में और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे सिर्फ सेलर्स को आना होगा। ओके, और सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पे सेलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में जो है ना स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, थर्ड कंफर्मेशन दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो राउंड नंबर है जिसको मार्केट फुली तौर पे रिस्पेक्ट कर रही है। नियरेस्ट राउंड नंबर के पॉइंट्स पे मार्केट आई है और कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह बायर्स वगैरह की तरफ से देखने को नहीं मिला था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दी। लास्ट के सेकंड में आई और मेरे जो साइकोलॉजी जिसके मुताबिक जैसे मैंने आपसे कहा सेलर्स को जाना है और सेलर्स ही मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड वगैरह कर दी। और अगेन मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगली कैंडल में दोबारा से यहाँ पे बायर्स को आना होगा। जैसे मैंने कहा था कि एडवांस 2 कैंडल की प्रेडिक्शन करूंगा तो 2 की कैंडल की वैसे मैंने प्रेडिक्शन की। ओके, लास्ट के कैंडल में मैंने एक प्रेडिक्शन की है क्योंकि जाहिर बात है मुझे यहाँ पे 5 ट्रेड्स वगैरह करनी है। ओके, इसमें हर हाल में सेलर्स वगैरह को आना होगा। अभी लास्ट के सेकंड में आई लेकिन यहाँ पे सेलर्स वगैरह की कैंडल ही बनी। इसमें 20 करोड़ % यहाँ पे सिर्फ सेलर्स की कैंडल बनेगी, लेकिन अगली कैंडल में यहाँ पे बायर्स को सिर्फ और सिर्फ आना होगा। फिलहाल के लिए सेलर दोस्तों इस वजह से है क्योंकि जो ये स्पीड आई थी यहाँ पे, खैर ऑलरेडी मैं इस कैंडल पे समझ गया था। खैर इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो स्पीड आई थी, जो रिएक्शन वगैरह आया था सेलर्स वगैरह की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन वगैरह यहाँ पे देखने को मिला। तो मीन्स के सेलर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऊपर से सेलर्स वगैरह का यहाँ पे प्रेशर वगैरह भी जो है ना शो हुआ है। दिस इज नॉट अ बाइंग प्रेशर एक्चुअली। ओके, डेट्स वाइज शो होकर यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दी। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी, गैप डाउन भी किया तो फिर भी जो है ना मार्केट की ऐसी की तैसी, क्योंकि मार्केट की नहीं बल्कि ब्रोकर की ऐसी की तैसी अगर यहाँ पे बायर्स की कैंडल नहीं आती इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही बेकार होंगे। आज तक जितने भी एनालिसिस किए, इवन के बायर्स की कैंडल बन गई, अगर प्राइस थोड़ा सा भी यहाँ पे भी रही ट्रेड वगैरह, फिर भी जो है ना मैं इसको लॉस कंसीडर करूंगा जब तक प्राइस मेरे इस एंट्री पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती देन। ओके, इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती देन मैं श्योर हूं अपनी स्ट्रेट के लिए कि यहाँ पे हर हाल में बायर्स को आना होगा। बायर्स को क्यों आना है, किस वजह से आना है, क्योंकि इसमें लास्ट के सेकंड में जो रिएक्शंस बनाया है वो किसकी फेवर में है, जाहिर बात है वो यहाँ पे सिर्फ बायर्स की फेवर में है। सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पे एग्जैक्ट इसी नियरेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, बिल्कुल यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और यहीं से मोमेंटम ऊपर की तरफ जो है जा रहा है और यहाँ से आ रहा है सैलोस भी प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जो है एक डबल बॉटम का भी जो है यहाँ पे बना हुआ है और इसके अलावा राउंड नंबर भी है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करे, यानी कि नंबर ऑफ कंफर्मेशन वगैरह यहाँ पे सिर्फ बायर्स की फेवर में है। डेट्स वाइज शुरू के मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं 3 ट्रेड्स बैक टू बैक
प्रेडिक्शन करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों करूँ, क्योंकि जाहिर बात है 5 ट्रेड्स करनी होती है और 5 ट्रेड्स ही मैंने यहाँ पे बैक टू बैक जो है ना की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह विन भी जो है ना कि मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि गैप डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे बायर्स की कैंडल क्यों आई, क्योंकि नंबर ऑफ कंफर्मेशन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स की फेवर में थी। सिर्फ एक कंफर्मेशन गैप डाउन की जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलर्स की थी, लेकिन सारे बाकी कंफर्मेशन यहाँ पे बायर्स की फेवर में थी। क्यों बायर्स की फेवर में थी, क्योंकि लोस प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे थी, ये थी कि यहाँ पे राउंड नंबर था। थर्ड कंफर्मेशन के इसी जोन से जो ना बायर्स आए, दोबारा से यहाँ पे बायर्स आए, अगेन यहाँ से जो ना फेक किस्म का जो ना रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर भी जो ना यहाँ पे बायर्स आए, यहीं से बायर्स का मोमेंटम वगैरह स्टार्ट हुआ, यहीं से बायर्स आए, यहीं से रिजेक्शन वगैरह मिली, यहीं से रिएक्ट किया गया अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और यहीं पे जो है ना राउंड नंबर था। तो नंबर ऑफ कंफर्मेशन दोस्तों यहाँ पे बायर्स वाला की फेवर में थी। दैट्स वाई शोर होकर मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी, और कैंडल का लास्ट में जो रिएक्शन वगैरह आया था जो वो भी यहाँ पे सिर्फ बायर्स की फेवर में थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स को बनना था, जो कि इसका राइट भी बनता था। ओके, और माइनर्स जो ना ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ वाला कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह विन भी हुई। ओके, काफ़ी दिन से मेरी वीडियो यूट्यूब पे नहीं आपको देखने को मिली, क्योंकि मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपने पर्सनल वर्क्स में जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन ट्रेड्स वगैरह जैसे मुझे टाइम मिलता था बिल्कुल ट्रेड करता था, लेकिन जो है ना वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मैं बिजी था। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा जो है ना ये कहूँगा कि हाँ यहाँ पे ये टाइमिंग देखें तो लैपटॉप की टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह हर चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। आपका राइट बनता है कि कहीं से कुछ मैंने एडिटिंग ना कर दी हो, कहीं से कुछ मैं छुपा तो नहीं रहा, कहीं मैंने बाद में वॉइस तो नहीं कर रही, कहीं बाद में तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है या साथ में करो, तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल नोट करनी चाहिए। दुनिया के किसी भी कंट्री से, किसी भी कोने से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो बिल्कुल और से देखनी चाहिए कि वाकई में जो है ना मैंने ट्रेड की भी सही या नहीं की, और यहाँ पे ये कैंडल्स बनी भी सही या बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो हर चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, जो कि आपका राइट बनता है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में कोर्स की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करनी होती। इस बात से जाहिर हो चुका है कि 22-23 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जाहिर बात है अगर कोर्स की प्रमोशन करनी होती तो हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोस चढ़ा रहा होता, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। ओके, जस्ट ये कहता हूँ कि सीख लें, समझ लें, उसके बाद आए और ट्रेड ज़्यादा करें। मुझसे ना सीखें, किसी से सीखें ज़रूर। ओके, मेरा जो ना एडवांस लेवल का कोर्स बाइनरी ऑप्शन का भी अवेलेबल है, फॉरेक्स का, एसएनसी का और एडवांस प्राइस एक्शन का भी जो ना अवेलेबल है। फोर्स किसी को नहीं करता, जस्ट मैं कह देता हूँ अगर किसी का दिल इजाज़त दे बाय करना चाहे तो बिल्कुल करें। और बाकी ये है कि बस मैं ये कहता हूँ कि मुझसे ना किसी से सीखे ज़रूर, क्योंकि इसको सीखना मस्ट, और उसके बाद आए और फिर आके यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें। अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी जो ना नहीं। ओके, और बाकी ये थी कि आज की वीडियो, और पिछली वीडियो में भी ऑडियंस का काफ़ी सारा प्यार मिला। करूँगा कि यूट्यूब चैनल पे जो ना मैं एक्टिव रहूँ। ओके, लेकिन बिजी बहुत ज़्यादा होता हूँ, जिसकी वजह से टाइम बिल्कुल भी जो ना नहीं मिलता। और खैर बाकी जो ना मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं और जो बाकी न्यू जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं इस चैनल से जुड़े हैं, उनका दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूँ। तमाम ऑडियंस का, तमाम सब्सक्राइबर का, अपने तमाम स्टूडेंट्स वगैरह का, कि मुझे मेरी औकात से बढ़ के आप इतने सारे लाइक देते हैं, उसके लिए जो है ना ढेरों सारे दिल से दुआ होती है। अल्लाह पाक सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियत था। फिर मैं आमीन सुबह आमीन। इंशाल्लाह ट्रेडिंग जो है वो इमोशनल की जो है ना गेम है। ओके, तो इमोशनल को अगर आप कंट्रोल कर लेते, क्योंकि 65 to 70% चाहे तो मेरी बात नोट कर सकते हैं, मेरी बात जो है ना लिख सकते हैं आप, और वाकई में जो है ना इमोशनल 60-65% आपकी इमोशनल वगैरह का अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं ट्रेडिंग के इस बाइनरी ऑप्शन के फील्ड में, इस बाइनरी ऑप्शन में इमोशनल अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं 60-65%, आपकी जो साइकोलॉजी है वो खुद ब खुद ही और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन साथ में आपको इनफ नॉलेज प्राइस का भी जो ना होना का। अगर ओटीसी मार्केट, क्योंकि ओटीसी मार्केट जो होती है वो एक एल्गोरिथम पे चल रही होती है, एल्गोरिथम बेस पे होती है, और यहाँ पे मैथमेटिक वगैरह उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और ये राउंड नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसके अलावा जो है ना प्राइस का जो एक्शन, जो प्राइस रिएक्शन वगैरह कर रही होती है, जो एक्ट कर रही होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी इसके अलावा जो है ना यहाँ पे ब्रोकर की माइंडसेट की काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर जो है ना कहाँ पे कौन सी कैंडल वगैरह बन सकती है, एवरीथिंग आपको उसी ब्रोकर पे आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने निकल आएंगे जो कि आप सोच भी जो है ना नहीं सकते। तो इस वजह से, और इसके अलावा जो है ना कैंडल्स की साइकोलॉजी का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन आए और फिर यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें। ओके, इंटरनेशनल मार्केट टोटली से जो है ना डिफरेंट मार्केट चल रही होती है। दिस इज ओटीसी मार्केट, नॉट अ इंटरनेशनल मार्केट। ओके, इंटरनेशनल मार्केट के सामने ओटीसी नहीं लिखा हुआ होता। ओके, और खैर उसमें भी जो है ना इनफ नॉलेज मस्ट होना चाहिए, और आपको एवरी पॉइंट्स का पता होना चाहिए, देन ट्रेड करें, अदरवाइज नहीं। ओके, बातें खैर मैंने बहुत ज़्यादा कर ली, क्योंकि
वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी, बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ और बिल्कुल वीडियो पसंद आनी भी चाहिए। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल हो। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।